हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11 अप्रैल के जनरल नॉलेज को। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी इज, इस संपत्ति का अधिकार क्या है? ये जो संपत्ति का अधिकार है वो इनमें से कौन सा अधिकार हो जाएगा? फंडामेंटल होगा, सिविल होगा या फिर स्टेटूटरी होगा? तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो आता है एक वैधानिक अधिकार में। तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो हो जाएगा वैधानिक अधिकार। और पूर्व में संवैधानिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ तो उसके द्वारा इसे मौलिक आधार की श्रेणी से निकालकर आर्टिकल 300 क के रूप में इसे वैधानिक अधिकार के रूप में इसे स्वीकृत कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वैधानिक अधिकार, स्टेट्यूटरी राइट। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन पार्लियामेंट जेपीसी मीन्स, यानी भारतीय संसद में जेपीसी का मतलब क्या है या फिर जेपीसी क्या है भारतीय संसद में? तो जेपीसी हो जाएगा ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। और यह भारतीय संसद में संयुक्त संसदीय समिति यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है। और यह दोनों सदनों की सहमति पर बनती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 370 इज रिलेटेड टू, जो आर्टिकल 370 है वो इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा आर्टिकल जो 370 है वो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालत इज, लोक अदालत क्या है? इनमें से जो लोक अदालत है वो इनमें से क्या होगी? ए कोर्ट द सेटिंग डिस्प्यूट्स थ्रू कॉम्प्रोमाइज एंड रिकॉन्सिलेशन। तो ये हमारा सही, यानी कि समझौते और सुलह के द्वारा विवादों का निपटारा करने वाली। ए ट्रिब्यूनल फॉर रिसोल्विंग डिस्प्यूट्स दैट टेक्स लेस टाइम, यानी कम समय लेने वाली, विवादों को सुलझाने का एक अधिकार जो कम समय लेता है, ये भी सही है। ए कोर्ट रन बाय द पीपुल, यानी लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली अदालत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी। जो लोक अदालत है वो समझौते और सुलह के द्वारा विवादों का निपटारा करती है। विवादों को सुलझाने के लिए इसमें कम समय लगता है और यह लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली अदालत कही जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द डिवीजन ऑफ पीपुल ऑन द बेसिक ऑफ लैंग्वेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल, भाषा के आधार पर लोगों का विभाजन इस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो भाषा के आधार पर लोगों का विभाजन होता है वो इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है एडमिनिस्ट्रेशन इज गुड इन वन इज ऑन लैंग्वेज, यानी अपनी भाषा में प्रशासन अच्छा होता है। लैंग्वेज इज द कनेक्टर दैट कनेक्ट्स एंड मार्क्स पीपुल, यानी भाषा वो संयोग है जो लोगों को आपस में जोड़ती है और उन्हें चिन्हित करती है। यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लिसिटी, यानी प्रशासनिक सरलता के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ एबोव या फिर उपरोक्त सभी। जो लोगों का विभाजन होता है वो अपनी भाषा प्रशासन में अच्छा होता है, लोगों को आपस में जोड़ता है, उन्हें चिन्हित करता है और उसमें स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द राइट टू लाइफ इज, यानी जीने का अधिकार, इनमें से कौन सा अधिकार हो जाएगा? तो जो जीने का अधिकार है या फिर जो जीवन का अधिकार है वो आता है मौलिक अधिकार में, यानी फंडामेंटल राइट में। इसका वर्णन जो आर्टिकल 21 है उसमें किया गया है। और आर्टिकल 21 के अनुसार भारत के सभी नागरिक को गरिमा पूर्वक जीने का अधिकार प्राप्त है। तो जो जीने का अधिकार हो जाएगा वो कौन सा अधिकार आएगा? तो फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार। द मनी कलेक्टेड बाय इनकम टैक्स, सेंट्रल टैक्स, कस्टम रिवेन्यू गोज टू, यानी जो आयकर, केंद्रीय कर, सीमा शुल्क राजस्व के द्वारा जुटाया गया धन होता है वो इनमें से किस स्थान में जाता है या फिर किस क्षेत्र में जाता है? तो कहाँ जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार में, तो ये नहीं होगा। कॉन्टिग्रेंसी फंड, तो ये भी नहीं होगा। तो ये होगा कॉन्सिलेटेड फंड, यानी संचित निधि में। जो आयकर द्वारा, केंद्रीय कर द्वारा और सीमा शुल्क द्वारा जो भी धन इकट्ठा किया जाता है या फिर जो भी पैसा इकट्ठा किया जाता है
हो जाता है संचित निधि में, और संचित निधि में से जो अधिकारी होते हैं उनको वहीं से वेतन प्राप्त होता है। जो अधिकारियों को वेतन मिलता है वो मिलता है संचित निधि से, जो आयकर, केंद्रीय कर और सीमा शुल्क द्वारा धन इकट्ठा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड, यानी संचित निधि में। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ इंडिया वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, भारत की संसदीय प्रणाली इस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विक्टोरी ऑफ मेजोरिटी, यानी बहुमत की जीत पर कार्य करती है। भारत में संसदीय प्रणाली बहुमत की जीत के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्टोरी ऑफ मेजोरिटी और बहुमत की जीत। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति के द्वारा। जो भारत का आर्टिकल 124 का 2 है उसमें इसका वर्णन किया गया है, और प्रेसिडेंट को अधिकार होता है कि वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इज रिलेटेड टू, जो नागरिक अधिकार की सुरक्षा अधिनियम है वो इनमें से किससे संबंधित है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी अधिकारों की सुरक्षा से, ये नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो छुआछूत के खिलाफ सजा के प्रावधान से। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम समाज में फैली कुरीतियों तथा छुआछूत के संबंध में सजा का प्रावधान करता है, और यह अधिनियम नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के नाम से भी जाना जाता है, और इसको भारत में 18 मई 1955 को पूरे देश में इसे लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छुआछूत के खिलाफ सजा के प्रावधान से और प्रोविजनल टू पनिशमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डिस्क्राइब्ड, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है? या फिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में उसका वर्णन किया गया है? तो जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और मूल अधिकारों में जो आर्टिकल नंबर 21 है उसके अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 21, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 21 में किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।